हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। एक अनदर वीकली ट्रेडिंग सेटअप वीडियोस के अंदर आप सबका फिर से स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी इस पूरे वीक में पिछले संडे हमने आपको जो भी बताया था उसके अनुकूल बाजार में सेम वही सब कुछ हुआ। लेकिन सवाल यह है कि आज भी संडे है। पिछले संडे को हमने आपको बताया था कि एक गिरावट 17,700 के लेवल से होगी और 17,200 के आसपास सपोर्ट लेगा और उसके बाद फिर रिकवरी आएगी। हूबहू बाजार ने वैसा ही किया। तो आज इस संडे भी अगले एक वीक के लिए हम डिस्कशन करेंगे कि अगले नेक्स्ट संडे तक बाजार में क्या क्या होने वाला है, कौन से ऐसे परिवर्तन होंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे या मार्केट में ऐसे कौन इवेंट हैं जिस पर हमें अपनी गहरी नजर रखनी होगी, जिनके बलबूते पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में होगी दमदार हलचल। अगर मैं ओवरऑल बात शुरुआत करूं अगर निफ्टी के साथ, तो निफ्टी में अगर आप देखने की कोशिश करें, लास्ट टाइम हमने आपको जो सपोर्ट जोन ड्रॉ करके बताया था उसमें हमने आपको बताया था ये है वो 17,200 का, नियर अबाउट 17,200 का मजबूत सपोर्ट जोन, जो कि थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। शिफ्ट तो पहले भी था बट इसके ऊपर हम फोकस कम कर रहे थे, लेकिन अभी ये शिफ्ट होकर 17,160 से 17,100 हो गया है। जो पहले 17,200 17,160 था, अब वो थोड़ा सा डाउन साइड हो गई है, उसमें थोड़ा सा शिफ्ट होकर वो सपोर्ट जोन बन गया है 17,160 17,100। ये वो मजबूत सपोर्ट जोन है जिसके ऊपर बाजार मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है पिछले के दौर में, पिछले महीनों में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे। और इस सपोर्ट जोन के बाद एक ताबकतोड़ रैली आई नियर अबाउट 17,800 तक। अगर ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 600 पॉइंट की रैली आपको निफ्टी में देखने को मिली थी इस गिरावट के बाद। और उस गिरावट के बाद मल्टीपल डाउन साइड भी आए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइज बने और हाइज बनने के बाद डाउन साइड नहीं आई है। ये देखिए, एक बार डाउन साइड उन्हीं लेवल से यहां पर भी आई और उसके बाद फिर से एक रिकवरी आई थी। रिकवरी के बाद फिर से एक डाउन साइड उन्हीं जोन में सपोर्ट और फिर से अब एक रिकवरी हुई है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं पूरे वीक के लिए, क्योंकि ये कोई इंट्राडे का वीडियो नहीं है, कोई कल का बाजार वीडियो नहीं कि कल कैसे होगा। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में बेहद मजबूत सपोर्ट जोन जो इंट्राडे के लिहाज से करता है बैंक निफ्टी को 18,000 के लेवल पर भेजने के लिए, जो लेवल है जहां से बार बार बाउंस करता है, वो मैं ये ग्रीन से जिगजैग करके दिखा रहा हूं इस जोन में। और ये वही जोन है जिसका मैंने मल्टीपल टाइम डिस्कशन करता आया हूं, 17,460 17,500। ये वही जोन है जो मल्टीपल टाइम अभी तक निफ्टी को धक्का देता है 17,800 18,000 के लेवल में जाने के लिए। सवाल यह है कि क्या यह लेवल मंडे को ब्रेक हो जाएगा? सवाल बहुत गंभीर है कि क्या ये जो लेवल है 17,500 17,460 ये ब्रेक हो जाएगा? अगर मैं बीते फ्राइडे की बात करूं, जो फ्राइडे को हमने आपके साथ डिस्कशन किया था, उसमें भी हमने आपको यही बताया कि 17,460 17,500 का जो मजबूत सपोर्ट जोन है, अगर ये टूटता है तभी आपको मंदी करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और यहां पर इन लेवल्स के बाद आप देखने और समझने की अगर कोशिश करेंगे तो ओवरऑल इन्हीं लेवल से अभी तक जितनी भी बार बाउंस आया है निफ्टी के अंदर, वो इन्हीं जोन में सपोर्ट लेने के बाद आया है। यहां पर देखें, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये ओवरऑल इन्हीं लेवल से बाउंस आता है। तो इस लेवल पर आपको अपनी गहरी नजर रखनी है और एक गायब डाउन की आशंका भी दिख रही है। साथ ही साथ आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखना चाहिए, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप बाजार की दिशा और दशा चेंज करने में बहुत अहम भूमिका निभा देते हैं कभी कभी। तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर रखना है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर पर भी आपको नजर रखना चाहिए। ऑटो सेक्टर पिछले वीक जो सपोर्ट आपको ये जो सपोर्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो बाउंस आपको दिख रहा है सपोर्ट लेने के बाद, ये जो बाउंस हुआ है टोटल, ये सब जो सपोर्ट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटो स्टॉक्स ने दिया है निफ्टी को इतने ऊपर ले जाने में, 600 पॉइंट की रैली देने में। तो ओवरऑल अपने ऑटो स्टॉक्स पर आपको गहरी नजर रखनी है। साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप भूल नहीं सकते, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री में एक अच्छी डाउन साइड हमें दिख रही है। उसके मुताबिक ये अपडेट्स आपके साथ शेयर किया जा रहा है। और ये लेवल्स अगर ब्रेक हो जाता है
या बाय द वे अगर गैप डाउन भी होता है तो आपको यह देखना है कि क्या 17,460 17,500 का लेवल ब्रेक अगर किया तो क्या वहां से रिकवरी का साइन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो बाजार में बेहद मजबूत जो सपोर्ट जोन है 17,100 17,160 वहां तक की डाउन साइड ओपन हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वहां चला ही जाएगा, पिछली बार हमने कहा था कि चला ही जाएगा, लेकिन इस बार की कमेंट्री में थोड़ा सा अलग बर्ताव है हमारा कि ओपन हो, डाउन साइड ओपन हो जाएगी वहां तक जाने के लिए। तो इस पर नजर रखना बेहद अहम होगा इस पूरे वीक के लिए। और अगर बाजार में तेजी आती है, अगर निफ्टी 18,000 की जोन में जाने का प्लान करे तो उसके लिए जो फर्स्ट चैलेंज है, फर्स्ट चैलेंज यहां पर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर ड्रॉ है, वही आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। 17,700 17,720 और सेकंड जो जोन है वो है 17,800 17,820। पहले भी बाजार इन्हीं जोन में जाने के बाद रिटर्न हो गया था, अगर आप देखने और समझने की कोशिश करें अपने चार्ट पर। तो ओवरऑल अगर निफ्टी को 18,000 के आसपास का सफर तय करना है तो इन फर्स्ट और सेकंड दोनों लेवल को तोड़ना पड़ेगा और 17,500 का जो मजबूत सपोर्ट जोन है उस पर टिके रहना होगा। निफ्टी में बस इतना ही। अब शुरुआत बैंक निफ्टी की करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट कुछ अलग होगा, ये देखिए, कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट कुछ अलग है। बैंकिंग स्टॉक कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंडिकेशन है बैंक निफ्टी चार्ट के अंदर। बैंक निफ्टी कुछ बेहद नया करने की कोशिश कर रहा है और होपफुली जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं, सितंबर मंथ में टिल एक्सपायरी तक 40,000 का जो लेवल है उसको ब्रीच करता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी। हाँ, और ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि इंट्राडे के लेवल पर जहां से मल्टीपल टाइम अभी तक बाउंस मिलता चला आया है, किसको? बैंक निफ्टी को। वो जोन है 39,200 और 300। यहां मैं लिख भी दिया हूं ताकि आपको समझने में बेहद आसानी हो। 39,200 39,300 के बीच में जो सपोर्ट है, ये मल्टीपल टाइम इंट्राडे लेवल पर बैंक निफ्टी को बाउंस करने में मदद देता है। और अभी तक आप जितनी भी फिसलन आई है वो इन्हीं लेवल्स को टूटने के बाद आई है। मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करें। यही लेवल ब्रेक हुआ था, उसके बाद अपने मजबूत सपोर्ट जोन 38,800 पर बैंक निफ्टी आ गया। यही सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहां भी देखिए अपने सपोर्ट जोन पर गया और सपोर्ट नहीं ले पाया, जिसका कारण बना कि मजबूत जो सपोर्ट जोन नीचे 38,000 था वहां तक बैंक निफ्टी ने सफर तय कर लिया। उसके बाद 38,800 के बाद सपोर्ट मिला तो 39,200 पर रुका नहीं, सीधा उसने सफर तय किया इसके आगे 39,600 तक। आप देखने की कोशिश करें, यही लेवल ब्रेक हुआ, फिर से डाउन साइड आई, यही लेवल ब्रेक हुआ, फिर से यहां भी एक डाउन साइड आई। तो ओवरऑल ये बताना क्या चाह रहा है बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी का चार्ट बताना क्या चाह रहा है? बैंक निफ्टी ओवरऑल यही प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो 38,800, ये मैं जिगजैग करके आपको दिखा रहा हूं, ये 38,800 ये बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है। कहां? बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी में इंट्राडे का जो मजबूत सपोर्ट जोन है वो है 39,200 39,300 के बीच में। और बैंक निफ्टी एक फ्रेश तेजी करने के लिए, हो सकता है कि आपको कल एक अच्छी ओपनिंग बैंक निफ्टी में दिख जाए, लेकिन निफ्टी का अगर असर रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत भी आए। आपको फ्रेश तेजी करने के लिए 39,600 के ऊपर का, इस जोन के ऊपर का क्लोज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। टच करके वापस नहीं आना है, क्योंकि यहां पर 2 बार टच करके वापस आ गया था, ये नहीं, क्लोज देना जरूरी है। इस जोन के ऊपर क्लोज देगा तो 400 पॉइंट की रैली आपको यहां से आगे देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर 39,300 200 के बीच में जो सपोर्ट है वो अगर तोड़ेगा तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड 38,800 और नीचे 38,000 तक ओपन हो जाएगी। तो इन लेवल्स पर अपनी गहरी पकड़ रखें और गहरी नजर रखें, क्योंकि जब ये लेवल्स ब्रेक होंगे, ये चार्ट का स्क्रीनशॉट आप लेके रख लें, जब भी हो आप खोलकर देख लें। बाजार की बारीकी अगर आप सीखना चाहते हैं बेहद आसानी से, आसान शब्दों में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उससे अपना डीमैट अकाउंट को ओपन करिए, हमारी टीम से संपर्क करें। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को शेयर